गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे लेसन 25 होली आई। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी हिंदी पुस्तिका हिंदी पलाश की सब किताब निकाल लीजिए और ये पेज नंबर है 75। होली आई पाठ 25 पाठ 25 होली आई पेज नंबर 75। सभी बच्चों ने, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने अपना ये लेसन खोल लिया होगा। तो चलिए, होली के बारे में तो जैसे आप सभी जानते हैं, होली एक त्योहार है। होली पे सभी बच्चे बहुत मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गुब्बारे पानी से भरकर एक दूसरे पर फोड़ते हैं और बहुत मजा करते हैं, है ना। तो इसी त्योहार के ऊपर ये कविता है होली आई। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ती हूँ। पहले मैं कविता पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इस कविता को समझाऊंगी कि इस कविता में जो पंक्तियां दी गई हैं उनका क्या अर्थ है। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी ये कविता लिख दी है। पाठ 25 होली आई। धूम मचाती आई होली, ले झोली में रंग, किलकारी पिचकारी मारे, मन में लिए उमंग। ये फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, प्रथम 4 पंक्तियां। एक बार फिर से पढ़ रही हूं। धूम मचाती आई होली, ले झोली में रंग, किलकारी पिचकारी मारे, मन में लिए उमंग। इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं दूसरे स्टैंजा में पढ़ देती हूँ। बबलू मचल मचल बाबा से, सभी बच्चे बिल्कुल बुक में ध्यान देंगे और अपनी फिंगर टच करके पढ़ेंगे जहां जहां मैं पढ़ रही हूं। बबलू मचल मचल बाबा से मांग रहा गुब्बारे, गुड़िया भर पिचकारी छोड़े, रंगों के फव्वारे। इसके बाद थर्ड स्टैंजा है। चंदू बना भूत सा, मलकर नीले पीले रंग, लुटा रहा है रंग प्यार के, होली का हुड़दंग। ये आपकी इस कविता में 3 स्टैंजा दिए गए हैं। चलिए, अभी हमने कविता पढ़ ली है, लेकिन अब हम इस कविता को समझेंगे। धूम मचाती आई होली, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं, होली आती है। होली जो त्योहार है, सभी बच्चों को बहुत इंतजार रहता है होली का। कब होली आएगी, कब हम उसको एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, गुब्बारे छोड़ेंगे, है ना। तो धूम मचाती आई होली, ले झोली में रंग। जब होली का त्योहार आता है तो बच्चे क्या, बड़े भी बहुत खुश होते हैं कि होली का त्योहार आ रहा है। होली क्या है, एक मिलन सद्भावना का त्योहार है, जिसपे हम अपने पुरानी दुख तकलीफें छोड़कर सब आपस में मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। तो क्या है, ले झोली में रंग, किलकारी पिचकारी मारे, मन में लिए उमंग। पिचकारी तो सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चे पिचकारी खरीदते हैं, उसमें रंग भरते हैं, है ना। किलकारी पिचकारी मारे, मन में लिए उमंग। उमंग क्या मतलब है, जैसे खुशी। हम सबके मन में खुशी की भावना होती है, बड़ों के मन में, बच्चों के मन में। होली का त्योहार एक हमारे मन में उमंग की भावना लाता है, हमारे मन में खुशी की भावना लाता है कि हम सब मिलकर होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं। बबलू मचल मचल बाबा से, मचल मचल मीन्स क्या होता है बच्चों, मचल मतलब एक खुशी से कोई किसी तरह की जिद करना। बबलू मचल मचल बाबा से, बबलू जो है अपने बाबा से मचल मचल कर क्या मांग रहा है, मांग रहा गुब्बारे। गुब्बारे मांग रहा है बाबा से कि मुझे होली आने वाली है, तो मुझे आप गुब्बारे ला के दीजिए। गुड़िया भर पिचकारी छोड़े, रंगों के फव्वारे। गुड़िया भर पिचकारी छोड़े, पिचकारी में भी गुलाल का पानी, रंग का पानी बना के एक दूसरे पर छोड़ते हैं। रंगों के फव्वारे, और अलग अलग तरह के रंग होते हैं, लाल पीला नीला सफेद, सब एक दूसरे के लगाते हैं गुलाल और बहुत मजा करते हैं। बच्चों, अभी हमने कविता के 2 स्टैंजा बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, है ना। अभी हमारा 3rd स्टैंजा बचता है, तो अब हम उसको समझते हैं। चंदू बना भूत सा,
मलकर नीले पीले रंग, लुटा रहा है रंग प्यार के, होली का हुड़दंग। अब यहाँ भूत, आप भूत से क्या मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर भूत से यहाँ पर मतलब है कि चंदू के बच्चों ने क्या है, बहुत तरह तरह के रंग लगा दिए हैं। लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, अलग अलग तरह के रंग लगा दिए हैं। तो चंदू कैसा हो गया? बिल्कुल भूत की तरह लग रहा है, वो पहचान में भी नहीं आ रहा है। लुटा रहा है रंग प्यार के, होली का हुड़दंग। हुड़दंग मीन्स क्या होता है? उधम, एक तरह से बहुत शोर मचाना, उपद्रव करना। ये आपका शब्दार्थ भी है आपकी इस कविता में। तो क्या है इसमें? सब एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं, नीले पीले रंग लगा रहे हैं, सब एक दूसरे को भूत सा बना रहे हैं, लुटा रहे हैं रंग प्यार के। और जो ये रंग हम लगा रहे हैं ये कैसे हैं? ये प्यार के रंग हैं, प्यार के रंग। क्योंकि होली के त्योहार पर यही कहा जाता है कि हम सब अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे के हम रंग लगाएं, हम जो है प्यार की भावना एक दूसरे के मन में रखें। हमारे अगर मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष की भावना है तो हम उस द्वेष की भावना को बिल्कुल अपने मन में ना रखें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इस कविता को और एक बार रीड कर रही हूँ, तो आप सभी बच्चे, क्योंकि हमें रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग डेली करना है, तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ रही हूँ और आप सभी बच्चे इस कविता को मेरे साथ बोलेंगे। धूम मचाती आई होली, ले झोली में रंग। फिर से बोले सभी बच्चे मेरे साथ। धूम मचाती आई होली, ले झोली में रंग, किलकारी पिचकारी मारे, मन में लिए उमंग। उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चे बोल रहे हैं ना। बबलू मचल मचल बाबा से मांग रहा गुब्बारे, गुड़िया भर पिचकारी छोड़े, रंगों के फव्वारे। थर्ड स्टेंजा है। चंदू बना भूत सा, मलकर नीले पीले रंग, लुटा रहा है रंग प्यार के, होली का हुड़दंग। बच्चों, बहुत अच्छे से कविता आपको समझ में भी आ गई है, मैंने 2 बार इसकी रीडिंग भी कर दी है। तो आज आपको क्या करना है? होमवर्क अब सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे। इसमें आपको स्टार्टिंग 6 लाइन्स, प्रथम 6 पंक्तियां आपको अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखनी है। कहाँ से लिखनी है? धूम मचाती आई होली, ले झोली में रंग, किलकारी पिचकारी मारे, मन में लिए उमंग, बबलू मचल मचल बाबा से मांग रहा गुब्बारे। यहाँ गुब्बारे तक आपकी 6 लाइन्स हो जाती हैं। तो आपको यहाँ से लेके गुब्बारे तक ये कविता अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखनी है। बच्चों, अभी हमने कविता अच्छी तरह से समझ ली है। होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रथम 6 पंक्तियां अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखनी है। तो अभी आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ बुक में शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो एक बार हम इन शब्दार्थ को फिर से समझ लेते हैं। शब्दार्थ जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। किलकारी, पहला शब्द है किलकारी। बच्चों, बंदरों आदि के मुंह से अधिक खुशी में निकलने वाली अस्पष्ट आवाज। अस्पष्ट मतलब जो क्लियर नहीं है। जब बहुत खुश होते हैं हम, बच्चे खुश होते हैं, जिसमें जैसे जानवरों का भी, बंदरों का भी दिया हुआ है, तो जो बहुत खुशी में होते हैं तो उनके मुंह से एक अस्पष्ट आवाज निकलती है जो क्लियर नहीं होती, लेकिन उससे हमें यह पता चलता है कि वह बहुत अधिक खुश है। किलकारी का मतलब क्या है? बच्चों, बंदरों आदि के मुंह से बहुत अधिक खुशी में निकलने वाली अस्पष्ट आवाज। दूसरा शब्द है बच्चों उमंग। उमंग क्या होता है? उत्साह, खुशी। जैसे हम होली का त्योहार बड़े उमंग से मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। मन में उत्साह की भावना होती है कि अरे होली आ रही है, बहुत मजे से रंग लगाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे। तीसरा शब्द है मलकर। मलकर मीन्स रगड़ कर, रब करना, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना रब करना, तो उसका क्या है? मलकर। मलकर मीन्स रगड़ कर। इसके बाद चौथा शब्द है बच्चों हुड़दंग। हुड़दंग जैसे कि मैंने कविता में भी आपको एक्सप्लेन किया था, उधम, उपद्रव।
एक तरह से शोर मचाना, क्योंकि जब हम होली का त्योहार खेलते हैं तो हम अपने मन में, अपने उत्साह की भावना में हम इतने सराबोर हो जाते हैं कि हम पूरा शोर करते हैं, खूब चीखते चिल्लाते हैं मजे से, उत्साह के साथ, है ना। तो ये सारे शब्दार्थ हैं। सभी बच्चे इन शब्दार्थ को बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज का गृह कार्य मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क है कि आपको होली आई कविता की प्रथम 6 पंक्तियां, प्रथम स्टार्टिंग 6 लाइन्स आपको लिखनी है। ओके, तो और बस एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, राइटिंग, सबकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। और अपनी बुक में से आप प्रथम 6 पंक्तियां अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखेंगे। बच्चों एक चीज और रह गई है कि ये जो होली का त्योहार हम मनाते हैं तो क्या मिलता है इस समय। जैसे हमने बताया कि हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं, होली का त्योहार हम मनाते हैं, तो यह हमें एक चीज और सिखलाता है, आपस में मिलजुल कर रहना। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि होली के त्योहार में अपने मन के अंदर अगर कोई भी द्वेष भावना किसी के प्रति अगर है तो उसे बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमारी कभी उससे लड़ाई भी हुई थी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें प्रेम के साथ, सबको एक दूसरे के साथ, उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों बहुत अच्छे से कविता आपने समझ ली होगी। और होमवर्क में 6 लाइन्स लिखनी है, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइटिंग सबकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। धन्यवाद।